हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती वाई रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, मिक्स क्वेश्चन का आपका जो सीरीज चल रहा था उसमें आज कुछ अलग सीरीज हम लिए हैं, जिसमें हमने अपने ऑफलाइन जो क्लास है, जो देखिए आपका क्लास बादशालीगंज नवादा में चलता है, नवादा ज़िला में, ठीक है। हमारे क्लास का नाम स्पीड क्लासेस है। उसमें हमने ऑफलाइन टेस्ट लिया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, जो 50 नंबर का था। तो आज उसका सॉल्यूशन भी हम बताएंगे और आज आपको लाइव टेस्ट, मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन का लाइव टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन है और 50 नंबर का है। तो देखते हैं हम कितने विद्यार्थी जो हैं, ये जो सारा क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, वही हम लिए हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि मेरे से जो भी ऑनलाइन विद्यार्थी पढ़ते हैं वो कितना नंबर इस टेस्ट में लाते हैं। जो भी विद्यार्थी 40+ नंबर लाते हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और आशा करते हैं हम कोई विद्यार्थी 50 नंबर 50 में 50 भी लाएंगे। तो चलिए हम आज इस लाइव टेस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें मेरे द्वारा बनाया गया आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा और इसका नंबर कितना होगा 50। तो जितने भी विद्यार्थी अभी जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले क्या करें, इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप के लोगों के पास, अपने ग्रुप मेंबर के पास, ताकि वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें और इस क्लास का आनंद ले सकें और एग्ज़ाम अपना अच्छा से दे सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इस क्लास को, और आप लोग अपना क्वेश्चन का आंसर बताते रहिएगा और हम तो बताएंगे ही। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2021 का है जो पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन। इसमें से आपको अलग चुनना है कि चारों में से अलग कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। क्या सही है तो जल्दी जल्दी बताना है। यहाँ सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पीजन। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, पीजन, ठीक है। फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, लियोपार्ड मतलब होता है चीता, लायन मतलब होता है शेर। ये तीनों क्या है, जंगली जानवर है। बाकी पीजन क्या है, एक पक्षी है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर बोल रहा है, ब्रिंग ब्लैंक्स इंक पोट फॉर मी। बोल रहा है क्या, ये हम आपको क्वेश्चन बताए होंगे, मिक्स क्वेश्चन का मेरा सीरीज चल रहा होगा तब, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन है, ए, एन, द और नो आर्टिकल। क्या सही होगा, तो ब्रिंग एन इंक पोट फॉर मी, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, ही लिव्स इन ए ब्लैंक्स हाउस। ही लिव्स इन ए ब्लैंक्स हाउस। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला भी है। ऑप्शन 1 है स्टोरी, 2 है बिल्डिंग, 3 है स्टोरेड और 4th है ब्लॉक। क्या सही आंसर होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है, स्टोरेड। ही लिव्स इन ए 2 स्टोरेड हाउस। अब थोड़ा सा इसको समझना है कि क्यों होगा। देखिए जहाँ भी आर्टिकल आता है, आर्टिकल अपने साथ जो है वो, ये देखिए आर्टिकल को डिटर्मिनर भी बोलते हैं। यहाँ ए है और ये अपने साथ नाउन लेके आता है। नाउन देखिए ये है हाउस। अब नाउन के पहले जो आता है बाबू, वो एडजेक्टिव आता है। नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। अब ढूंढना है आपको एडजेक्टिव कौन है। स्टोरी मतलब तो कहानी होता है, बिल्डिंग मतलब घर होता है, ब्लॉक मतलब ब्लॉक, एक ब्लॉक काठ वाला जो ब्लॉक होता है वो भी होता है, ब्लॉक जो होता है, ठीक है। और ब्लॉक मतलब एक पंचायत भी होता है, वो दूसरा चीज़ हो गया। तो यहाँ सही देखिए, ईडी और आईएनजी लगा करके भी एडजेक्टिव बनता है वर्ब में, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ यस सही हो गया, यस TORED बाई। और ये नाउन जो हाउस है, हाउस के पहले एडजेक्टिव आएगा, ऑप्शन सी सही है। चलिए अब देखिए किताब का क्वेश्चन आ गया, जॉन डन इज ए पोएट। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, जॉन डन इज ए पोएट। जॉन डन कैसे पोएट थे। ऑप्शन 1 है नेचुरल, मेटाफिजिकल, कैवेलियर, रोमांटिक। क्या थे तो आप बताइए। आपको पता होगा, आप मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जॉन डन वाला देखे होंगे या हमसे पढ़े होंगे जॉन डन, तो
सही आंसर क्या है? मेटाफिजिकल। सही आंसर क्या है? मेटाफिजिकल। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? डन स्टडीड लॉ एंड रीड। ऑप्शन एक है क्या? थियोलॉजी, बी है ड्रामा, सी है फिलॉसफी और डी है नॉवेल्स। तो क्या होगा? डन स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। डन स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। ये आपको भी पता है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन एक है अ स्नेक, बी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सी है फायर हिम और डी है नन। तो क्या होगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्यों? ये आपको भी पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप ये नहीं पढ़े हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जाके देख लीजिएगा, जो हमने पोइट्री का 1 से 10 तक बता रखा है। उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो आपकी जैसी मर्जी वैसे आप देख सकते हैं उसको। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो ये नंबर लिख लें 7808 19 25 16। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको मेरे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और व्हाट्सअप मैसेज करके आपको बताना है आपका नाम और अपने ज़िला का नाम। और जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लाइन हेल्पिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। यहाँ फ्रॉम कर लीजिएगा, FROM। ठीक है। बोल रहा है द लाइन हेल्पिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। ऑप्शन एक है स्नेक, बी है द सोल्जर, सी है फायर हिम और डी है नन। क्या बोल रहा कि हेल्पिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? तो देखिए ऑप्शन एक है स्नेक, ऑप्शन बी है द सोल्जर, ऑप्शन सी है फायर हिम और ऑप्शन डी है नन। तो ये जो लाइन लिया गया है हेल्पिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ठीक है। कवि बोलते हैं अब मैं 37 साल का हो गया हूँ। आशा करता हूँ मैं अब 37 साल का हो गया हूँ और मेरा जो शरीर है वो फिट है और हेल्दी है। और आशा करता हूँ यह मेरा साथ जो है वो मेरे मरने तक देगा। ठीक है। तो ये किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। जो लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द ऑफ लाइफ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो किसके बारे में बात करता है? ऑप्शन एक है फ्रस्ट्रेशन, बी है हैप्पीनेस, कन्फ्यूजन या नॉलेज। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या सही होगा? फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या सही होगा? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? हताशा, निराशा, उदासी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। दाउ वाचेस्ट द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाई आवर्स इज फ्रॉम। यहाँ भी फ्रॉम थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। दाउ वाचेस्ट द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाई आवर्स इज फ्रॉम। क्या सही होगा? ऑप्शन एक है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी है एन एपिताफ, सी है ऑड टू ऑटम और डी है अ स्नेक। तो दाउ वाचेस्ट द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाई आवर्स इज फ्रॉम, क्या कहाँ से लिया गया है? ये आपको भी पता होगा यदि आप कविता पढ़े होंगे। तो नहीं पढ़े हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव वाला देख लीजिएगा या कविता पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या है? ओड टू ऑटम। क्या सही आंसर है? ओड टू ऑटम। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जितना क्वेश्चन हम लिए हैं सब आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए और क्लास को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बन रहा है और स्पेशल मेरे द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन है। आज हम किसी भी कहीं से उठा के आपको क्वेश्चन नहीं दिए हैं, आज खुद से जो हमने ऑफलाइन में लिया है टेस्ट, उसी का क्वेश्चन आपको उसी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। देखिए क्या है, लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटेन बाई, कौन लिखे हैं? ऐसे तो हम जब इंडिविजुअल पढ़ते हैं तो वहाँ तो पता लग जाता है,
लेकिन ऐसे जब मिक्स में आता है तो हमको ये जानना क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। चलिए बताइएगा, 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। कौन लिखे हैं? लामिया और हैपेरियन। तो इसको कौन लिखे हैं? जॉन किट्स। कौन लिखे हैं? जॉन किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड गैदरिंग स्वालोज ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम। क्या बोल रहा है? एंड गैदरिंग स्वालोज ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम। बोल रहा है कि स्वालो एक पक्षी है जिसका जो चहचहाना है वो आकाश से लिया गया है ना। तो वो ये जो है कहाँ से, मतलब कि उसका जो चहचहाना है वह आकाश में जमा हो जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो आप बताइए। अ स्नेक, द सोल्जर, ओड टू ऑटम एंड एपिताफ। कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है ओड टू ऑटम से। कहाँ से? ओड टू ऑटम से। ओड टू ऑटम का लास्ट लाइन है ये, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन विच पोयम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। कौन सा पोयम है? आप लोग बताइए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑप्शन 1 है टू ऑटम, बी है द सोल्जर, सी है एन एपिताफ और डी है फायर हिम। तो क्या होगा सही आंसर? बोल रहा है इन विच पोयम डज द पोएट एक्सप्रेस इज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। इसका सही आंसर देखिए, जैसे ही दिखा ब्यूटीफुल लेडी, क्या होगा? एन एपिताफ। क्या होगा? एन एपिताफ। क्या बोल रहा? इन विच पोयम, किस पोयम में कवि जो हैं एक सुंदर लड़की का वर्णन करते हैं, मतलब सुंदर औरत का वर्णन करते हैं। तो कौन सा है? वो एन एपिताफ ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है। वाल्टर डी ला मारे वाज बॉर्न इन। वाल्टर डी ला मारे का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1 है 1853, ऑप्शन बी है 1867, ऑप्शन सी है 1889 और ऑप्शन डी है 1873। तो क्या सही होगा? वाल्टर डी ला मारे वाज बॉर्न इन, क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी 1873। क्या हो जाएगा? 1873। अभी तक 13 क्वेश्चन हुआ है, हम सबका आंसर देख रहे हैं बाबू। बताइए कि किसका 13 में से 13 अभी तक सही हुआ है? अभी तक किसका 13 में से 13 सही हुआ है? ठीक है, तो जिसका भी हुआ है कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक आधो कम भी हुआ है तो कोई ये नहीं है, आगे और भी क्वेश्चन है, बनाते चलिए। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि सर मेरा कितना स्कोर आया है, ठीक है। जो भी नए विद्यार्थी हैं सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करके लिंक को शेयर कर दीजिए और क्लास को सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक तो देखिए आपका पीडीएफ बनाने में हमको टाइम लगा, दूसरा टाइम आपको हम वीडियो सॉल्यूशन इसका दे रहे हैं। तो हम तो टाइम आपको दे रहे हैं, अपना टाइम है ना, उसके लिए आपसे कोई फ़ी भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपका क्या कर्तव्य बनता है कि इस क्लास को लास्ट तक देखिए ताकि ये आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। वाल्टर डी ला मारे मेक्स अस अवेयर ऑफ द ब्लैंक। ऑप्शन नंबर 1 है इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, बी है पॉवर्टी, सी है ड्रीम्स और फोर्थ है लंदन लाइफ। क्या सही आंसर होगा? पहले आप आंसर बताइए फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। बोल रहा है वाल्टर डी ला मारे हम लोग को किस चीज़ के लिए अवेयर करते हैं, किस चीज़ के प्रति अवेयर बनाते हैं। तो वो क्या? इन ह्यूमन कंडीशन इन मॉडर्न लाइफ, जो आधुनिक समाज है उसमें अमानवीय स्थिति है उसके बारे में हमको बताते हैं। चलिए यहाँ तक आपका जो है किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ग्रामर का क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करते चलिए, और ये क्वेश्चन आपको हम कहीं ना कहीं बता दिए हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? होली इज ब्लैंक्स इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन 1 ए, बी एन, सी द और डी नन। तो क्या सही होगा? होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। क्या सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। यू नीड टू बाय डिक्शनरी। आप देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, ए, एन, द और नो आर्टिकल। ए, एन, द और नो आर्टिकल। क्या सही होगा? आप बताइए। यू नीड टू बाय ए डिक्शनरी। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, यू नीड टू बाय ए डिक्शनरी। तो 16 का क्या सही है? 16 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
रूल्स बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। ये मॉडल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है रूल्स ब्लैंक्स बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। क्या सही आंसर होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, शुड, कैन, माइट, मे। क्या सही होगा ये बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर शुड होगा। क्या बोल रहा है? रूल्स बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट, मतलब नियम को हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर पालन करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ शुड का प्रयोग सजेशन के लिए होता है, कैन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो फिजिकल या मेंटल एबिलिटी के लिए होता है। माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए होता है और मे का भी प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए होता है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होता है तो हम मे का प्रयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ के होने की संभावना यदि ज़्यादा होता है तब हम मे का प्रयोग करते हैं। यदि उससे कम संभावना होता है तो माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको रूल्स भी बताते चलेंगे ताकि आपको जो है वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और आप देख लीजिए कि हम कितना पढ़े हैं। खुद भी अपने आप में ऑब्जर्व आप कीजिए और मेरे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कीजिए और सीखते रहिए, जिससे कि है आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। आइए 18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये भी आपको मॉडल वर्ब से ही लिया गया है, ठीक है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, बी कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम, यहाँ फिर फ्रॉम गलत लिखा हुआ है, इसको या FROM कर लीजिएगा। रेशियल प्रिजुडाइस, क्या लिखा हुआ है? रेशियल प्रिजुडाइस। ऑप्शन 1 है हैव, बी है कुड, सी है आर और डी है शुड। तो क्या सही आंसर होगा? पहले आप आंसर बताइए, उसके बाद हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर शुड होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? शुड। बी कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिजुडाइस, तो इसका सही आंसर क्या है? शुड। क्यों? क्योंकि ये जनरल सजेशन बता रहा है। बोल रहा है क्या कि हमें अपने देश को नस्लीय भेदभाव, नस्लीय प्रिजुडाइस, नस्लीय भावना, उससे क्या करना है? मुक्त रखना है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यू ब्लैंक्स गिव अप स्मोकिंग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? यू गिव अप स्मोकिंग। क्या सही आंसर होगा बताइए? मस्ट, यूज्ड, हैड या हैव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? मस्ट। बोले तुम्हें अवश्य है ने सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए, स्मोकिंग यानी धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस अनक्वेश्चनेबल। ऑप्शन 1 है इज, ऑप्शन बी है हैज, ऑप्शन सी है आर और ऑप्शन डी है हैव। ऑप्शन ए है इज, ऑप्शन बी है हैज, ऑप्शन सी है आर, ऑप्शन डी है हैव। तो बोल रहा है हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस ब्लैंक्स अनक्वेश्चनेबल। क्या सही आंसर होगा? आप लोग बताते चलिए। आपके पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है और 4 ऑप्शन के साथ 4 सेकेंड भी है। क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा इज। बोल रहा है कि उसका जो ईमानदारी है और फेथफुलनेस, वफादारी है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, अनक्वेश्चनेबल है। मतलब इतना ज़्यादा ईमानदार और वफादार है कि उस पर सवाल करना क्या है? बेईमानी होगा, है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या है? ईज है। क्यों ईज हुआ ये भी जान लीजिए। देखिए ऑनेस्टी और फेथफुल दोनों क्या है? दोनों अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ जब भी आता है तो सिंगुलर एक्जुलरी वर्ब आता है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। तो जब ये अनकाउंटेबल मिल गया तो बन गया क्या? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जब आया तो सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बाबू। नेक्स्ट देखिए, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है अनकाउंटेबल होता है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ आई कुड सिंग आई वुड हैव सिंग। क्या सही आंसर होगा? इफ़, अनटिल, बिकॉज, टिल। बताइए, ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या सही आंसर होगा इसका? आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, 4 सेकेंड भी आपके पास है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिकॉज होगा। बिकॉज
तो 21 का क्या सही आंसर हो गया? ऑप्शन सी, बिकॉज। बिकॉज इफ आई कुड सिंग आई वुड हैव सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। रेशमा बाउट वाट सी वांटेड। ठीक है, तो क्या सही आंसर होगा? वांट सी, कांट सी, कैन सी या डिडंट सी। ये क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, तो क्या सही होगा? देखिए यहाँ बाउट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बाउट। अब देखिए बाउट क्या है? V2 है, और जैसे ही V2 आता है तो इसका हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या यूज करते हैं? डिड। क्या यूज करते हैं? डिड। और आपको भी पता है जब क्वेश्चन टैग बनता है तो नॉट लग जाता है, तो नॉट लग गया, डिडंट। और सी किस लिए आया? तो रेशमा के लिए। जो सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में हमेशा जो क्वेश्चन टैग पार्ट होता है उसमें जो सब्जेक्ट आता है वो हमेशा हमेशा प्रोनाउन के रूप में होता है। ठीक है, तो रेशमा एक लड़की है, तो लड़की के लिए प्रोनाउन क्या आ गया? सी। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन है। बताइए सी ब्लैंक्स बी एबव 40। क्या सही आंसर होगा? बिल, नीड, यूज्ड, आउट। क्या सही आंसर होगा? आप लोग जल्दी जल्दी बताते चलिए। ये आपको हम पहले भी करवा चुके हैं जब हम मिक्स क्वेश्चन का सीरीज करवा रहे थे। अभी तक कितने विद्यार्थी का 22 में से 22 सही हुआ है? कमेंट जल्दी जल्दी कीजिएगा। और जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और क्लास को लास्ट तक देखिए और अपना टेस्ट पूरा कीजिए। 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट हो रहा है इसको पूरा कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? बिल। सी बिल बी एबव 40, मतलब बोल रहा है वह लगभग 40 की होगी। ऐसा हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ बाकी 3 ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन यहाँ क्या सही होगा? बिल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दे मेड हर ए कॉन्ट्रैक्ट। दे मेड हर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट। क्या सही आंसर होगा? साइन, साइन, साइनिंग, साइंड। अब देखिए यहाँ 2 ऑप्शन एक साथ आ गया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सही क्या होगा? साइन। दे मेड हर साइन ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या सही होना चाहिए? साइन। साइन क्या है? नाउन। यहाँ नाउन के रूप में आया है। ठीक है ना, यहाँ क्या है? नाउन के रूप में, हर के बाद। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है। व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड टीचर टू चेक इट। अब यहाँ क्या सही होगा? यहाँ आपको प्रोनाउन भरना है। ऑप्शन 1 आई होगा, ऑप्शन बी हर होगा, ऑप्शन सी माई होगा, या ऑप्शन डी देयर होगा। जल्दी से बताइए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर माई होगा। क्यों? क्योंकि आई जब यहाँ देखिए आपका सब्जेक्ट है तो आई का जो पॉजिटिव केस होगा वो क्या होगा? माई। ठीक है ना, बोल रहा है कि व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क, जब मैंने अपना काम समाप्त कर लिया, आई आस्क्ड माई टीचर, तो मैंने अपने शिक्षक को कहा टू चेक इट, कि इसको चेक कर दीजिए। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा आई यू टू रीड द बुक केयरफुली। ठीक है, ऑप्शन 1 है एडवाइस, बी है टेल, सी है एडवाइस, और ऑप्शन डी है हैड एडवाइस। तो देखिए इसका क्या सही आंसर होगा? आप बताइए। यहाँ पे हमको चाहिए क्या? यहाँ पे हमको चाहिए वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? वर्ब। अब देखिए यहाँ पे वर्ब कौन सा है? ठीक है, वर्ब कौन सा है? तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? एडवाइस। ADVISC। यस सी वाला होता है वर्ब और CE वाला नाउन होता है। ADVIC एडवाइस मतलब होता है सलाह, और एडवाइस ADVISC एडवाइस मतलब सलाह देना। एक एडवाइस क्या होता है? यस सी वाला वर्ब होता है, और CE वाला क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। तो यहाँ सही क्या होना चाहिए? वर्ब एडवाइस, ADVISC। आई एडवाइस यू टू रीड द बुक केयरफुली। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कीप क्वाइट, बी ब्लैंक्स टू द रेडियो। कीप क्वाइट,
बी ब्लैंक्स टू द रेडियो। क्या सही आंसर होगा? आर लिसनिंग, लिसन, बी लिसन या लिस्टेंड, क्या सही होगा? तो इसका सही आंसर है आर लिसनिंग। क्या सही आंसर है? आर लिसनिंग। बोल रहा है कि शांत रहो, हम रेडियो सुन रहे हैं। तो ये काम जारी है, जो काम जारी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? हैव यू ब्लैंक्स हिम, क्या होगा? आप इसका जल्दी जल्दी आंसर बताइए, ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है। साव, सी, हैड सीन और सीन। तो इसका सही आंसर क्या है? सीन, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि हैव के बाद क्या यूज होता है? वर्ब का तीसरा रूप। और देखिए वर्ब का तीसरा रूप तो एक ही आपको दिख रहा है, सीन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डू यू योर फर्स्ट टीचर, डू यू योर फर्स्ट टीचर। ऑप्शन एक है रिमेंबर्ड, रिमेंबरिंग, रिमेंबर, विल रिमेंबर। बोला है क्या आपको अपने पहले शिक्षक याद हैं? ठीक है, तो जैसे ही डू आता है या डज या डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो उसके बाद हमेशा हमेशा वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। और देख लीजिए यहाँ वर्ब का पहला रूप कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? रिमेंबर। क्योंकि यहाँ देखिए डू आपका एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का पहला रूप आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं वॉइस का क्वेश्चन। आगे सब क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए वॉइस का क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर वाला है, और आपको इतने दिन से हम मिक्स क्वेश्चन करवा ही रहे थे और बताएं भी थे कि वॉइस कैसे बनाना है आपको। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। क्या सही आंसर होगा? अब देखिए यहाँ एक वर्ब दिया हुआ है बिल, तो ऑप्शन में भी आपको खोजना है बिल। कहाँ देखिए यहाँ कैन नॉट है, यहाँ वुड है, यहाँ बिल है, यहाँ हैड है। तो बस आपको देखिए कैन नॉट होगा नहीं, वुड होगा नहीं, हैड होगा नहीं, ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या है? बिल वाला, और ऑप्शन आपका सी सही हो गया। आपको वर्ब देख के ही सिर्फ बनाना है। चलिए अब इसको पूरा देख लीजिए। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट है, बनेगा सब्जेक्ट, दिस एक्सपीरियंस। ठीक है ना, दिस एक्सपीरियंस, बिल, बिल के बाद आपका क्या गया? नेवर। और बिल जब आता है यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो हमको बी लगाना पड़ता है, बी फॉरगेटन बाई मी। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सी हैज लर्नड हर लेसन्स, सी हैज लर्नड हर लेसन्स। क्या सही होगा? आप बताइए। ऑप्शन एक है, बी है, सी है, डी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब ऑप्शन में हैज है तो आपको ऑप्शन क्वेश्चन में हैज है तो ऑप्शन में हैज या हैव देखने को मिलेगा। तो देखिए इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए जब भी वर्ब का तीसरा रूप आता है तो क्या होता है? हैज है प्लस वर्ब का तीसरा रूप आता है तो वॉइस जो है बिन बनता है। क्या बनता है? बिन, बिन से बनता है। वर्ब का जैसे ही तीसरा रूप आएगा तो वॉइस में बिन लगेगा। और आपको भी पता है, कितनी बार बताएं, वर्ब का तीसरा रूप कभी अकेले नहीं आता है, इसके साथ हैज हैव हैड आएगा। तो देखिए हैज हैव हैड। अब देखिए तो बिन किस में है? आप देखिए बिन एक में है, दो में है। अब ये ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। अब देखिए अब हर लेसन्स, लेसन्स क्या? सिंगुलर प्लुरल, तो लेसन्स प्लुरल होता है तो प्लुरल के लिए वर्ब हैव आएगा। हैव देखिए इसमें है और इसमें क्या है? हैज है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। सही क्या है? सही ऑप्शन नंबर डी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कैट इज ईटिंग द फिश। अब देखिए जैसे ही V4 दिखेगा आपको वॉइस बनाते वक्त, तो आपको क्या देखना है वो हम बताते हैं, बल्कि 4 ऑप्शन आपके पास है, आप बताइए। यहाँ देखिए तो जैसे ही आपको वर्ब 4 दिखता है तो पैसिव बनाने वक्त आपको बीइंग याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? बीइंग, बीइंग याद रहना चाहिए। तो द कैट इज ईटिंग द फिश। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? द फिश, द फिश आ जाएगा सब्जेक्ट, और द फिश सिंगुलर हो गया। द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। ठीक है, बाकी 4 ऑप्शन और देख लीजिए। 4 ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। एक में तो बाज दे दिया, एक में इज दे दिया, एक में हेड दे दिया। ठीक है ना, और बीइंग किसी में नहीं है। तो बाकी 3 ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। 3 ऑप्शन बाकी क्या है? आपका गलत है।
और एक ऑप्शन आपका क्या सही हो गया पहले ही। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्शा इज रीडिंग ए नोवेल। मार्शा इज रीडिंग ए नोवेल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ रीडिंग है, रीडिंग यानी वर्ब का चौथा रूप। तो आप ही बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन, 1 2 3 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जैसे ही आपको दिखे वर्ब का चौथा रूप, आपको ऑप्शन में खोजना है बीइंग। बीइंग देखिए किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर सी में। और किसी में है देखिए, एक में मस्ट है, दूसरा में हैड है, तीसरा में बाज है। तो सर ये तीनों ऑप्शन ए बी और डी गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है वाई डू यू टेल ए लाई। वाई डू यू टेल ए लाई। तो वाई तो ऐसे ही रह जाएगा। 4 ऑप्शन है, पहले बताइए आंसर आप, फिर हम बताते हैं। जल्दी जल्दी बताइए। वॉइस नरेशन आपका जो है पहले से पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आपने, है ना, तो आपका सही होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक आप बताइए किसका 33 में 33 सही हुआ है, या 33 में 30 भी सही हुआ है। आप लोग लास्ट तक क्लास को देखिए। जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि आप डेली इस वीडियो को देख सकें और मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्लास का आनंद ले सकें। जल्दी जल्दी बताइए 34 का आंसर क्या होगा। तो वाई इज ए लाई, वाई इज ए लाई टोल्ड बाई यू, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। बाकी देखिए बीइंग होगा नहीं, बी होगा नहीं, और इसके बाद तो देखिए भर भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाई इज ए लाई टोल्ड बाई यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। राधा सिंग्स ए सॉन्ग, क्या सही आंसर है। ऑप्शन देखिए ए बी सी और डी, क्या सही आंसर है। तो अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, आएगा सब्जेक्ट में, आ गया ए सॉन्ग। अब इस सॉन्ग के साथ क्या लगेगा, यहाँ देखिए वर्ब का 5वां रूप है। जैसे ही वर्ब का पहला या 5वां रूप देखिए, वॉइस में आपको एक ही चीज़ खोजना है, इज एम आर के साथ वर्ब का तीसरा रूप। इज एम आर के साथ वर्ब का तीसरा रूप। अब देखिए इज किस में है सर, एक ही ऑप्शन में है, इसमें। तो बाकी का ऑप्शन हमको देखने नहीं है, एक में बाज है, एक में हैज है, एक में बेयर है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 तक हम 35 तक देखें। 36 से जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है नरेशन का क्वेश्चन। 36 से जो क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, नरेशन का। अब आप लोग नरेशन का क्वेश्चन बताइए। राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। ये देखिए क्वेश्चन जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला क्वेश्चन है नरेशन में, ठीक है। तो जैसे ही नरेशन में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला क्वेश्चन मिलता है, तो आपको पता होगा या आपने किसी न किसी सर के पास पढ़ा होगा कि इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जब WH क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है आस्क्ड में। किसमें चेंज होता है, आस्क्ड। अब देखिए आस्क्ड कहाँ आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में। बाकी एक में टोल्ड है, एक में इज रीडिंग है, एक में सेड टू श्याम है। तो ये तीनों ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। आपको ऑप्शन गलत करने आना चाहिए, बाकी सही ऑप्शन तो खुद ब खुद मिल जाएगा, है न। तो आपको क्या मिला, राम आस्क्ड श्याम। अब देखिए नरेशन में क्या होता है, जो WH क्वेश्चन वर्ड होता है वही आपका कंजंक्शन बन जाता है। तो WH क्वेश्चन कंजंक्शन बन गया। बाकी जो सेंटेंस यहाँ आपको दिख रहा है एसआर इंट्रोगेटिव में, उसको चेंज कर देना है एसआरटिव में। यहाँ एसआरटिव में चेंज कर दिए, और टेंस भी बदल गया। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, यहाँ बदल गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन है आर यू कमिंग विथ अस सी ही आस्क्ड। आर यू कमिंग विद अस सी ही आस्क्ड मी। तो देखिए क्या सही है, इसका आंसर होगा, आप ही बताइए। तो यहाँ फिर क्वेश्चन यहाँ आया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, लेकिन ये है यस नो क्वेश्चन। क्या है, यस नो क्वेश्चन वाला है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक यस नो क्वेश्चन होता है, एक WH क्वेश्चन वर्ड वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ भी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो अभी ही बताएं, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाता है आस्क्ड में। क्या होता है? आस्क्ड। अब देखिए यहाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ खोजिए क्या लिखा है, आस्क्स, हैड, आस्क्ड, बिल, और यहीं से ही तीनों ऑप्शन हो गया गलत, और आपका जो चौथा ऑप्शन अपने आप सही। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग विद देम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा? अब देखिए यहाँ फिर जो क्वेश्चन आपका दिख रहा है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यस नो क्वेश्चन वाला है। अब देखिए आपको सेड बदलता है आस्क्ड में बदला हुआ है, 3 गो तो बदला हुआ है दिख रहा है, तो ये 4 नंबर, ये सी ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो गया, इसको कर दीजिए गलत। ठीक है, अब हमको खोजना है, बिल चेंज हो जाएगा वुड में, बिल चेंज हो जाएगा वुड में, बिल वुड में चेंज है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन में भी हमको 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4। यहाँ ऑप्शन में 2 ही दिया हुआ है, तो इस हिसाब से ये भी क्वेश्चन गलत हो, मतलब ये भी ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। ऑप्शन ए क्या है? सही हो गया। फिर ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर हिम। ठीक है, दिस बदल जाता है डैट में। चलिए, तो 38 का सही क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट सी आस्क्ड हिम। व्हाट डू यू वांट सी आस्क्ड हिम, क्या सही आंसर होगा? अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला क्वेश्चन है, जो WH क्वेश्चन वर्ड वाला है। अब देखिए तो सी आस्क्ड हिम, यही आंसर में दिखेगा आपको, सी आस्क्ड हिम। अब देखिए कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। बाकी में आस्क है, बिल आस्क है, आस्क्ड है, तो बाकी सब ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी क्या है? सही, सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर है, ही सेड आई हैव गॉट टूथ एक। अब देखिए यहाँ ही सेड है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड में ही रहेगा। अब 2 ऑप्शन आपका उधर दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन बी। अब पहले ये दोनों ऑप्शन को गलत करते हैं, अगर सही या सही करते हैं अगर है तो। अब देखिए ही सेड है, तो ही सेड ही रहेगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए गलत हो गया। अब देखिए जब टेंस चेंज होता है तो हैव बदलता है हैड में, यहाँ देखिए हैव में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन आपका हो गया गलत। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, 2 ऑप्शन गलत हो गया ना। अब देखिए ही सेड दैट ही हैड गॉट ए टूथ एक। अब देखिए 4 ऑप्शन है, ही हैड सेड, तो आपको ही सेड जब क्वेश्चन में ही है, तो जब हम आंसर बनाएंगे तो ही सेड ही लिखेंगे। ठीक ना, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, इसलिए आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर, जो आपका नरेशन का है। रीता सेड ही इज प्लेइंग टेनिस। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ही है, एसर्टिव का है ना। तो अब बनाइए, तो रीता सेड है, तो ऑप्शन में रीता सेड ही रहेगा। चलिए ये तो ऐसे ही मिल गया, एक में मैं लिया, एक में मैं दिया है, एक में से दिया है, एक में हैड, तो तीनों ऑप्शन आपका डी, ठीक है, सी और ए तीनों गलत हो गया, तो सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। रीता सेड है तो रीता सेड लिखा गया, बाकी देखिए तीनों ऑप्शन तो कुछ और वर्ब दिया हुआ है, तो जो सही है वो तो आपको मिल गया, जो गलत है वो आप हटा ही दिए। तो बाकी आप पूरा पढ़ लीजिए, रीता सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस। ठीक है, तो नरेशन तक क्वेश्चन आपका हो गया। और 41 में 41 कितने विद्यार्थियों का आया है ये बताइए हमको।
41 में 41 कितने विद्यार्थियों का आया है? 41 में जिसका 35 तक भी आया है तो उनका स्कोर बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोग क्लास लास्ट तक देखिए। जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिए। और जिन भी विद्यार्थियों को 1 से 10 तक के पोइट्री का PDF चाहिए वो एक नंबर है 72 82 86 60 69। उस नंबर पे आप 40 रुपया में एकदम मिनिमम फ़ी है, उसको आप जमा करवा के PDF ले सकते हैं। और हम खाली PDF ही नहीं देते हैं, PDF के साथ आपको वीडियो क्लास भी अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, जो आपको इसी चैनल पे मिलेगा और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। बहुत सारा क्लास हो गया है और बहुत सारा क्लास होना बाकी है। चलिए 8 क्वेश्चन आपका और बचा है, देखते हैं 8 क्वेश्चन कितने विद्यार्थी सही कर पाते हैं। आप लोग कमेंट में अपना लाइव चैट में आंसर लिखते चलिए और लास्ट में बताइएगा कि आपका 50 में कितना सही हुआ। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, स्पेल बताना है आपको लीजर का, क्या होगा? तो क्या होगा सही? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो लीजर का सही स्पेल क्या होगा? LEISURE, LEISURE, लीजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, करेक्टली स्पेल्ड हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब क्या होता है? अनुवांशिक या पैतृक। हेरिडेटरी क्या सही आंसर है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए चारों ऑप्शन को बताइए क्या सही होगा। तो यहाँ आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, हेरिडेटरी, HEREDITARY। देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ड। 44 नंबर क्वेश्चन करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटी का आपको स्पेल बताना है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों में से कौन सा सही है आप लोग बताइए। तो चारों में से आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, OPPORTUNITY। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? अवसर। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? अवसर। तो 44 का क्या सही आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर, करेक्टली स्पेल्ड इसमें भी बताना है। ऑप्शन एक है, बी है, सी है और डी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन एक में क्या है? बिगिनिंग। ऑप्शन बी में है बिगिनिंग बताना है। तो बिगिनिंग मतलब क्या होता है? शुरुआती। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये तो करेक्टली स्पेल्ड था, खत्म हो गया। अब हम देखते हैं 4 क्वेश्चन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, सिनोनिम्स 2 से 3 रहता है, एंटोनिम्स भी 1 से 2 रहता है। मतलब कुल मिला के इससे आपको 5 नंबर जरूर आएगा। ठीक है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेकेंट। वेकेंट मतलब क्या होता है? खाली। वेकेंट मतलब खाली। चलिए बताइए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन ए है फुल ऑफ, बी है डेंस, सी है अस्कार्स और डी है इम्प्टी। तो वेकेंट का सही क्या आंसर होगा? इम्प्टी। अब देख लीजिए 3 ऑप्शन और। फुल ऑफ मतलब होता है भरा हुआ, डेंस मतलब भी होता है घना और अस्कार्स मतलब क्या होता है? कमी। तो ये तीनों ऑप्शन इससे मिल नहीं रहा था और यही मिल रहा था वेकेंट का, इम्प्टी। वेकेंट मतलब भी खाली, इम्प्टी मतलब भी खाली। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है चेंज। चेंज का आपको बताना है सिनोनिम्स। चेंज का क्या बताना है? सिनोनिम्स। क्या होगा? ऑप्शन एक है अल्टर, बी है फिक्स, सी है रिजिड और डी है नन। तो चेंज का सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछा हुआ है। तो चेंज का सही आंसर क्या होगा? अल्टर। चेंज का अल्टर। चेंज मतलब क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो, इसका भी बताना है आपको सिनोनिम्स। सो का सिनोनिम्स क्या होगा? एग्जिबिट, हाइड, इनक्लोज या नन। क्या सही आंसर होगा? एग्जिबिट, हाइड, इनक्लोज या नन। जल्दी से जल्दी आप बताइए। तो सो का सही आंसर क्या होगा? एग्जिबिट। एग्जिबिट मतलब क्या होता है? प्रदर्शित करना। और शो मतलब क्या होता है? दिखाना या प्रदर्शित करना। लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि किसका स्कोर 50 में 50 है या 50 में 45 है, 40 प्लस है। देखिए एक्सेप्ट का एंटोनिम्स आपको बताना है। एक्सेप्ट का एंटोनिम्स बताना है।
ऑप्शन एक है अलाउ, बी है परमिट, सी है रिजेक्ट और डी है एग्री। तो एक्सेप्ट का सही एंटोनिम्स क्या होगा? रिजेक्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना और रिजेक्ट मतलब क्या होता है? नकारना या इनकार करना, ठीक है, या अस्वीकार करना। चलिए इक्विट। अब देखिए इक्विट मतलब क्या है, इसको बताना है करेक्ट एंटोनिम्स, ठीक है। क्या बताना है? करेक्ट एंटोनिम्स। 4 ऑप्शन है आपके पास, फ्री, कॉन्विक्ट, लिबरेट, इंजॉय। इक्विट मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन है, इसका एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स यानी उल्टा शब्द, ठीक है। तो ऑप्शन एक देखिए, फ्री, कॉन्विक्ट, लिबरेट और इंजॉय। तो इसका सही होगा कॉन्विक्ट। इक्विट मतलब होता है आरोप से बरी करना, आरोप मुक्त करना, है ना। तो ये फ्री और लिबरेट इसका सिनोनिम्स ही बोल सकते हैं। बाकी इंजॉय मतलब आनंद मनाना, ये होगा नहीं। तो सही क्या होगा? कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट मतलब होता है आरोपी बनाना, कॉन्विक्ट मतलब आरोप सिद्ध होना, ठीक है ना। तो अब बताइए आप कितने विद्यार्थी का 50 में 50 आया, कितने विद्यार्थी का 50 में 45 आया यानी 45/50 आया, कितने विद्यार्थी का 40 प्लस आया है और कितने विद्यार्थी का 30 प्लस। आप लोग सभी अपना अपना स्कोर बताइए। ये एक तरह से समझिए आपका लाइव टेस्ट ही हो रहा था, ठीक है। आई होप आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा जो ऑफलाइन में लिया गया टेस्ट था आपको ऑनलाइन में भी हम करवा दिए, ठीक है विद्यार्थियों। आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और जब आप क्लास पूरा देख लेते हैं तो देखने के बाद बाहर निकल के आप कमेंट भी कीजिए, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम और भी अच्छा वीडियो बनाएं ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना काम यानी पढ़ाई जो सबसे ज़रूरी है और 2-3 महीने बचा है आराम से करते रहें, मन से, टेंशन ना लें, जो होगा होगा, ठीक है। बस मन से पढ़ना है, ठीक है। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।